हेलो दोस्तों, मैं अभिनय तिवारी अपने YouTube चैनल माय फार्मासिस्ट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आ गया हूं एक नए सिम्टम्स के साथ। ये ऐसा सिम्टम है जो हमेशा किसी न किसी को प्रभावित किया है। आप भी कभी न कभी ज़रूर इससे प्रभावित रहे होंगे। ये कॉमन सिम्टम्स है जिसे कॉमन कोल्ड के नाम से जानते हैं। कॉमन कोल्ड मतलब कॉमन का मतलब कॉमनली सबको होता रहता है। थोड़ा भी अगर मौसम में चेंजेस आया, अगर बारिश का मौसम आया, ठंडी का मौसम आया, फिर गर्मी आ गई, धूप हो गई, आप या तो धूप में काम करके पसीने में आए और ठंडा पानी पी लिए तो भी आप प्रभावित हो गए। मतलब ये हमेशा कोई ना कोई प्रभावित होते ही रहते हैं। ये बीमारी ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है क्योंकि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक होता है, तो उनमें बहुत जल्दी मौसम का असर हो जाता है। जैसे थोड़ा भी अगर ठंडी का मौसम है, फिर गर्मी पड़ गई, थोड़ा भी वो ठंड खा गए, ठंडी लग गई, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। स्पेशली उनमें कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स ज़्यादा देखने मिलते हैं। बच्चों को बहुत जल्दी छींक आने लगती है, सर्दी जुकाम हो जाता है, सिर दर्द होने लगता है, बेचैनी लगती है और रह नहीं पाते। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जिससे कि उनकी माँ या उनके पेरेंट्स समझ भी नहीं पाते कि बच्चे को हुआ क्या है। फिर धीरे धीरे चल के पता चलता है कि उनको बुखार है अंदर। इसमें सिर्फ बच्चे प्रभावित नहीं होते, पर बच्चों में ये सिम्टम्स ज़्यादा देखने मिलते हैं और बड़ों में ये सिम्टम्स इतनी जल्दी प्रभावी नहीं हो पाते क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग होता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स देखते हैं। इसका पहला सिम्टम ये रहेगा कि सर्दी जुकाम, सिर दर्द, बुखार। इसमें कॉमनली यही होता है, जैसे गले में खराश हो जाता है, गले में गड़ने लगता है, कुछ भी खाने पीने में तकलीफ़ होती है, बहुत इचिंग होती है, खुजली सी होती है गले में, खांसी भी कई बार आने लगती है, कई बार सूखी खांसी आती है, कई बार कफ आने लगता है, सिर दर्द होने लगेगा, नाक बिल्कुल लाल हो जाएगी, रेडनेस आ जाती है, नाक में इचिंग होती है, छींक आती है, खुजलाहट होती है नाक में बहुत ज़्यादा, सिर दर्द होने लगता है, बुखार हो जाती है और बुखार की वजह से शरीर में दर्द भी होने लगता है, मसल्स पेन होता है। यही कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। और बेचैनी लगती है, अच्छा नहीं लगता कुछ भी। तो यही कुछ सिम्टम्स है। कई लोग तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाते हैं, उनमें कई बार इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि उठ भी नहीं पाते क्योंकि फीवर बनी रहती है अंदर ही अंदर, हमको पता ही नहीं चलता, वो कुछ दिनों बाद प्रभावी होता है। ये स्पेशली होता है मौसम के चेंजेस से, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई या फिर ठंडी के बाद तुरंत गर्मी पड़ गई, या तो हम धूप में काम किए, हमारे शरीर से पसीना निकला, आके हम ठंडा पानी पी लिए, गर्मी से आए हम कूलर के सामने बैठ गए। जिसको एसी की आदत नहीं है वो लोग अगर एसी में बैठ गए, जैसे गाड़ी से भी कहीं सफ़र कर रहे हैं, 4 व्हीलर से या बस से, जो एसी बसें हैं, उनमें भी जैसे हमारी आदत नहीं है एसी में रहने की और एसी वाला एनवायरनमेंट मिला, हम एसी में रहे, फिर निकले तो धूप में पहुंच गए। मतलब ये जो मौसम का चेंजेस है हमारे आसपास का, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कॉमन कोल्ड ये कॉमनली होता है। जैसे क्या है, फ्रिज का पानी पीने से कई बार हो जाता है। जैसे जो लोग की आदत नहीं होती है फ्रिज का ठंडा पानी पीने का, वो भी अगर फ्रिज का पानी पीते हैं तो उनको भी बहुत जल्द उनका गला पकड़ लेता है, गले में खराश आ जाता है। तो यही सब सिम्टम्स देखने मिलते हैं। और बच्चों में सर्दी जुकाम, छींक बहुत आती है, भूख नहीं लगती उनको, बुखार अंदर ही अंदर बनी रहती है। यही सब कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसमें हमें कुछ घरेलू उपाय भी करने चाहिए। पहला तो ये कि हमें बहुत जल्द इसका ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन होता है, मौसम की वजह से सीजनल होता है, तो इसमें बहुत जल्दी ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, 2-4 दिन रुक के। कई बार तो ये खुद ही ठीक हो जाता है। खान पान में थोड़ा सुधार कर लें, ठंडा आइटम ना खाएँ, जैसे खटाई ना खाएं, शक्कर ना खाएं, जिनकी वजह से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। फ्रिज का पानी ना पिएं। अगर आपको एसी से तकलीफ़ हो रही तो एसी में ना जाएं, एसी से डायरेक्ट धूप में ना जाएं क्योंकि ये मौसम का जो चेंज है एनवायरनमेंट का, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हल्दी है, गुड़ है, अदरक है, इनका सेवन करने से भी कई बार लोगों का ठीक हो जाता है। यही सब कुछ घरेलू उपचार हैं। फिर इसमें आता है कि एलोपैथी ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। एलोपैथी ट्रीटमेंट में हम ये कोशिश करते हैं कि हम इसमें शुरुआत में एंटीबायोटिक ना चलाएं। पहले हम सिम्टोमेटिक उनको पहले ट्रीटमेंट दें। सिम्टोमेटिक ये है कि जैसे सर्दी आ रही है, एलर्जिक दिख रहा है, तो हम कोई भी एविल या सेट्रिजिन या लीवोसेट्रिजिन दे दें, उससे भी कई बार बहुत कुछ कंट्रोल हो जाता है। हेडेक हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो हम कॉमन पैरासीटामोल दे सकते हैं, उससे भी हमारा सिर दर्द, थोड़ी बहुत बुखार, मसल्स पेन भी कम हो जाता है। तो पहले हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। तो पहले हम कोशिश करते हैं इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें। जैसे अगर हमें ज़्यादा एलर्जी दिख रही है, उनको ज़्यादा छींक आ रही है, तो उसमें हम एंटीहिस्टामिनिक कोई भी टैबलेट दे दें, सेट्रिजिन दे दें, लीवोसेट्रिजिन दे दें, उससे कई बार कंट्रोल हो जाता है। गले में खराश हो रहा है, कफ लोजेंजेस आते हैं, उनको भी चूसने से कई बार गला हमारा सही हो जाता है। वो एंटीसेप्टिक काम करता है और एंटीबैक्टीरियल भी असर कर जाता है।
क्योंकि कई बार इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको 2 से 3 घंटे में एक यूज़ कर लें। अगर पूरे दिन में हम 10-12 भी यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको चूसते रहने से कई बार गला साफ़ हो जाता है, गले में खराश रहेगी, गला गड़ेगा तो आराम हो जाएगा। ठीक, हम सबसे पहले एंटी हिस्टामिनिक, एंटी एलर्जिक दे दिए कोई भी, फिर उसके बाद गला साफ़ करने के लिए दे दिए। ठीक, अब अगर फीवर लग रही है, बुखार लग रही है, तो हम उसमें भी पैरासीटामोल कॉमनली दे सकते हैं 500 mg। बच्चों में सिरप दे देते हैं 125 mg का, 250 mg का, उनके वेट के हिसाब से 15 mg पर kg पर डोज के हिसाब से बच्चों को हम सिरप दे देते हैं। दिन में 3 से 4 बार पिला सकते हैं पैरासीटामोल का सिरप। कॉमनली पहले इतना ही ट्रीटमेंट देना है। उसके बाद अगर ज़्यादा तकलीफ बढ़ रही है तो हम फीवर का ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं साथ में। अगर ज़्यादा दिक्कत लग रही है तो हम एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक सब लोग मैं देखता हूँ कि एजिथ्रोमाइसिन चलाते हैं। एजिथ्रोमाइसिन थोड़ा सा महंगा एंटीबायोटिक है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एजिथ्रोमाइसिन आप यूज़ ना करके अगर सेफेक्सिम भी यूज़ करेंगे तो उससे भी रिलीफ हो जाता है। बच्चों को 50 mg और 100 mg के सिरप आते हैं, वो दे सकते हैं। उनके वेट के हिसाब से 8 mg पर kg पर डे, उसको डिवाइड बाई 2 डोज में डिवाइड कर देना है। 8 mg पर kg पर डे के हिसाब से उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें और सुबह शाम 2 डोज में चलाएँ। और बड़ों में भी यही होता है, सेम वैसा ही खुराक रहता है। 8 mg पर kg पर डे डिवाइड बाई 2 डोज, BD डोज में सुबह शाम दे सकते हैं। टैबलेट भी बड़ों को दे सकते हैं, सेफेक्सिम सुबह शाम, और साथ में कोल्ड वाली टैबलेट आती हैं एंटी कोल्ड, जैसे चेस्टान कोल्ड हो गई, सूमो कोल्ड हो गई, बहुत सारी कोल्ड वाली टैबलेट आती हैं। कोल्ड में फार्मूला रहेगा, उसमें सेट्राजिन खुद ही रहता है, तो सेट्राजिन अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। सेट्राजिन एंटी एलर्जिक काम कर देता है। फेनाइलेफ्रिन रहता है जो हमारे गले को साफ़ करता है। नाक में सांस लेने में तकलीफ हो रही है, नाक में इरिटेशन होता है, छींक आती है, तो उसमें फेनाइलेफ्रिन काम करता है। सेट्राजिन एंटी एलर्जिक काम कर देता है। पैरासीटामोल बुखार के लिए काम कर देता है। सिर दर्द रहेगा वो भी कम हो जाएगा। तो ये कोल्ड वाली टैबलेट, एक साथ में एंटीबायोटिक सेफेक्सिम दे दें, और कोई भी एक गैस के लिए दे दें। गैस के लिए खाली पेट भी दे सकते हैं, सुबह खाली पेट, या सुबह शाम कोई भी टैबलेट चला सकते हैं। जैसे AC लॉक दे दिए 150 mg का, ये सही है, सस्ता भी पड़ता है। तो कॉमनली इतना ही ट्रीटमेंट लेना है। एक एंटी कोल्ड टैबलेट ले लें, एक एंटीबायोटिक ले लें, सेफेक्सिम ले सकते हैं, और एक गैस के लिए ले लें PPI में कोई। ठीक, और कई बार लोगों को खांसी आती है, खांसी के लिए सिरप बहुत सारे आते हैं। अगर खांसी में कफ आ रहा है, कफ निकलता है, बलगम निकलता है, तो उसके लिए LS लीवोसल्ब्यूटामॉल वाला फार्मूला ले लें। और अगर सूखी खांसी आ रही तो डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन या डाइफेनहाइड्रामिन, ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं सूखी खांसी के लिए। बस हो गया, इतना ही कॉमन ट्रीटमेंट है। थोड़ा सेफ्टी बनाएं। सेफ्टी के लिए स्पेशली ये है कि जो मौसम का चेंज जैसा, उसमें खुद का ध्यान रखें। मौसम चेंज हो रहा है, जैसे धूप से आए, पसीने में आए, तो पानी तुरंत ना पिएं, थोड़ा 10-20 मिनट रुक लें, थोड़ी पंखे की हवा ले लें। तुरंत कूलर के पास बैठेंगे उसमें भी तकलीफ होगी, AC में डायरेक्ट जाएंगे, धूप से आएंगे तो उसमें भी तकलीफ होगी। तो थोड़ा सा ख्याल रखें, थोड़ा सा, क्योंकि मौसम का जो चेंजेस है वो हमारे शरीर में डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। तो बस यही कॉमन कुछ सावधानियां हैं, और नॉर्मल सा ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट पहले कोशिश करें, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल होती हैं, तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं है। पहले तो ये वायरल इन्फेक्शन है, तो वायरल के हिसाब से पहले वायरल के लिए हम हल्का गर्म पानी से गरार कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि पहले एंटीबायोटिक यूज़ ना करें, क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल हैं, तो एंटीवायरल काम नहीं करती हैं। तो कोशिश करें कॉमन पहले सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए कोशिश करें कि पहले कुछ टैबलेट चला दें, जिससे आराम हो जाता है। नहीं होता है तो फिर हम आगे बढ़ के एंटीबायोटिक चलाना ही पड़ता है। एंटीबायोटिक की वजह से, क्योंकि बॉडी में पेन है, फीवर है, इसलिए हमें एंटीबायोटिक चलाना पड़ता है। यही सब ट्रीटमेंट है। थैंक यू।